एक्सरसाइज शुरू की टॉलरेंस के हवाले से। मैं चौथी जमात में था तो हमारे गांव में स्कूल नहीं होता था। मेरा छोटा सा गांव है जिसमें सिर्फ मेरा ननिहाल ददयाल के घर हैं। एक बड़ा गांव 1 मील के फासले पे होता था, तो हम लोग 1 मील का सफर पैदल तय करके गर्मियों सर्दियों में स्कूल जाया करते थे। एक दफा टीचर ने कहा कि हर बच्चा स्कूल का स्टूडेंट जो है वो जोहर की नमाज पढ़ेगा और मैं भी वहां आऊंगा और मैं हाजिरी लगाऊंगा, जो पढ़ता है नहीं पढ़ता है उसको सजा मिलेगी। अब मेरे ख्याल में कोई तीसरी या चौथी या दूसरी जमात में था, तो मियां अब्बास अली एक बड़े नेक बुजुर्ग थे उस गांव के, हमारे बड़े फैमिली फ्रेंड थे। वो फैमिली बड़ी नेक और बड़े बुजुर्ग उस फैमिली में पैदा हुए दरवेश। दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम सरगोदा। तो मियां अब्बास अली कोई 90 साल की उम्र थी, ऐसे कमर झुकी हुई। तो वो जब हम लोग नमाज पढ़ते थे, हम सजदे में जाते थे, तो मियां अब्बास अली को बच्चों को सजदा करते हुए देख के शायद प्यार आता था। तो वो ऊपर से आकर हमें ऐसे कंधे दबाते थे और हम पीठ पे ऐसे हमें हाथ रखते थे। हम ये समझते थे कि वो हमें मारते हैं। वो जिस तरह उनको गुस्सा आता है हम पे, शायद वो सॉर्ट ऑफ टॉर्चर के वो आके अपने हाथ उस तरह रखते हैं। तो एक दफा उनसे बड़ा डरते थे हम लोग। एक दफा मुझे उन्होंने कहा कि नमाज के बाद ना सब लोग चले जाएं तो आपने बैठ जाना। अच्छा, मैं शदीद डर गया। मैंने कहा मुझसे कुछ गलत हो गया और मियां अब्बास अली साहब को बात बड़ी नागवार गुजरी है, तो अब आज मेरी खैर नहीं है, ये मेरे बाबा को शिकायत लगाएंगे, मेरे घर तक बात जाएगी। जब सब चले गए मस्जिद में, मैं और मियां अब्बास अली रह गए। उन्होंने मुझे साथ बिठाया, प्यार किया। उन्होंने कहा तुम मेरे भाई के बेटे हो, मेरे बच्चे हो, बहुत प्यारे हो। थोड़ा सा मेरा खौफ उतरा। उन्होंने कहा मैं तुमसे एक बात जिंदगी में कहना चाहता हूं, जिंदगी में कभी ना भूलना अपनी जिंदगी के आखिरी साल तक। आप यकीन मानिए मैं बहुत छोटा सा था, लेकिन वो बात ऐसी नक्श हुई है मेरे जहन के ऊपर कि आज तक मैं नहीं भूला। और मियां अब्बास अली अल्लाह उनकी मगफरत करे, बहुत साल पहले वो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उनका ये एहसान मैं क़यामत तक नहीं भूल सकता। मैं अल्लाह की बारगाह में आज इस लम्हे यहां खड़ा भी गवाही दे रहा हूं कि उनका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने कहा जब जिंदगी में कोई शख्स तुम्हें कोई बात कहे ना जो तुम्हें बुरी लगे और तुम्हें उस पर इश्तियाल आए, तो उसका जवाब उस दिन ना देना, अगले दिन देना उसको जवाब। उस दिन चुप हो जाना। अच्छा, बात नहीं मुझे समझ आई, मैं बहुत छोटा था, दूसरी तीसरी का स्टूडेंट था, लेकिन बात मेरे जहन में रह गई। जब मैं थोड़ा शऊर की मंजिलों में पहुंचा, मुझे बात साथ साथ मेरे चलती रही, मुझे याद रही। आज भी जिस तरह याद है उस वक्त भी इसी तरह, कभी नहीं जिंदगी में भूला। आज भी जिस तरह याद है उस वक्त भी इसी तरह, कभी नहीं जिंदगी में भूला। मैंने जब इसका एक्सरसाइज करना शुरू किया, मैं आप सबसे आज ये बात कहता हूं, आप जिंदगी में मुझे दुआएं देंगे अगर ये करके देखेंगे। जब कोई आपको बात बुरी लगे, गुस्सा आए, इश्तियाल आए दूसरे की, तो कहना मैं इसका जवाब कल दूंगा। मैंने जब ये करके देखा, आप यकीन मानिए, तो अगले दिन मैं इस नतीजे पे होता था कि बात ही एब्सर्ड है, ये तो काबिले जवाब है ही नहीं, इसको जवाब क्या देना, ये तो एब्सर्ड बात है, फजूल बात है। ये वो लम्हा, असल में वो लम्हा गुजारना था। आज साइकेट्री ये कहती, साइकोलॉजी ये कहती है कि आपके जिस्म में गुस्से का जो हार्मोन पैदा होता है, जो केमिकल पैदा होता है, वो 12 मिनट तक इफेक्टिव रहता है। अगर आप वो 12 मिनट गुजार लें तो 12 मिनट बाद उसका असर जायल हो जाता है, आप गुस्से से बाहर निकल आते। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, अल्लाह आपको खुशियों में आने। कि मैं आप सबसे आज ये बात कहता हूं, आप जिंदगी में मुझे दुआएं देंगे अगर ये करके देखें। जब कोई आपको बात बुरी लगे, गुस्सा आए, इश्तियाल आए दूसरे के, तो कहना मैं इसका जवाब कर दूंगा। मैंने जब ये करके देखा, आप यकीन मानिए, तो अगले दिन मैं इस नतीजे पे होता था कि बात ही एब्सर्ड है, तो काबिले जवाब है ही नहीं, इसको जवाब क्या देना, ये तो एब्सर्ड बात है, फजूल बात है। वो लम्हा असल में वो लम्हा गुजारना है। आज साइकेट्री ये कहती, साइकोलॉजी ये कहती है कि आपके जिस्म में गुस्से का जो हार्मोन पैदा होता है, जो केमिकल पैदा होता है, वो 12 मिनट तक इफेक्टिव रहता है। अगर आप वो 12 मिनट गुजार लें तो 12 मिनट बाद उसका असर जाहिर हो जाता है, आप गुस्से से बाहर निकलें। बहुत शुक्रिया।